मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पहले प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण किया जाता था ताकि हर व्यक्ति के कॉन्टैक्ट का पता किया जा सके और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी थी, लेकिन अब ये शर्तें हटा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड का कहर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। अब उन्हीं लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा जिनको सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण होंगे। जिन लोगों के पास घर में अपनी सुविधाएं हैं उनको होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। वहीं विपक्ष कोविड काल में सरकार के निर्णयों को लेकर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने में असमर्थ रही है। ऐसे में अब सरकार ने प्रदेश के बॉर्डर सभी के लिए खोल दिए हैं, जिससे कोरोना का खतरा और अधिक बढ़ गया है। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। मौत का आंकड़ा 100 से अधिक हो गया है। ऐसे में सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार अब जयराम भरोसे से राम भरोसे है। ऐसे में सभी अपनी सुरक्षा की स्वयं जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पहले प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण किया जाता था ताकि हर व्यक्ति के कॉन्टैक्ट का पता किया जा सके और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी थी, लेकिन अब ये शर्तें हटा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड का कहर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। अब उन्हीं लोगों को हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। नहीं, देखिए, एक बात तो सामने आ चुकी है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय सरकार है या हिमाचल प्रदेश की सरकार है, कोविड को निपटने में विफल रही हैं और इसके लिए जो है कोई सही रणनीति जो है बन नहीं पाई और इसलिए हमने कहा था सरकार इस मसले पे कंफ्यूज है और वो सामने आ ही गया है। अब 10,000 केसेस हो गए और 100 के आसपास डेथ्स होने जा रही हैं। तो अब इन्होंने खोला है। अब वैसे भी अब बिल्कुल कैजुअल चल रहा है कि कोई सरकार की तरफ से कहीं पे भी किसी की कोई मददगार नहीं है। पहले लगता था कि जयराम सरकार के भरोसे जनता होगी, अब ये हो गया है कि राम भरोसे है जनता। और क्या होगा आने वाले समय में ये देखने की बात है। अब ये तय हो गया कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस का रोग नहीं है, इसको रोकना आप सब अपना अपना ख्याल रखो। इसलिए हिमाचल की जनता से हमारा यही आग्रह रहेगा कि आप सरकार पे बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहें, अपना ख्याल खुद रखें। देखिए, एक निर्णय हमने पिछली कल की कैबिनेट में बॉर्डर खोलने का दिया। बॉर्डर बंद तो नहीं थे, बॉर्डर खुले थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमने एक व्यवस्था रखी थी रजिस्ट्रेशन लोगों का आने जाने का, और उसमें एक ही हमारा मकसद था कि उसमें जो लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो, तो ताकि कोई अगर पॉजिटिव आता तो ऐसी सूरत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर इस बात को लेकर के जो फीडबैक हमारे पास आया, कहा कि आने जाने में असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, रोका जाता है वो उस फॉर्मेलिटी में। और दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी इस बात के लिए आग्रह था कि अब रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए, आने जाने की प्रक्रिया को खुला कर दिया जाए। तो हमने वो कर दिया, पिछले कल कर दिया। और उसके साथ मैं मानता हूँ कि जो लोगों का जो सुझाव था, उस दृष्टि से हमने उसको पूरा कर लिया है। मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत इन दिनों में है, क्योंकि पूरे देश में, सारे प्रदेश में और हिमाचल में भी मामले पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। दूसरा हमने एक चीज़ ये की है कि जो पूरे देश भर में एक कोविड के चलते जो नई गाइडलाइन आई है, और उस गाइडलाइन के मुताबिक ये किया है कि जब कोई पॉजिटिव केस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा जाता है, तो आफ्टर 7 डेज उसका जो है वो कोविड टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। अगर इफ एट ऑल वो नेगेटिव नहीं भी आता है तो 10वें दिन जो है उसको हॉस्पिटल से होम आइसोलेशन के लिए भेजा जा सकता है, भेज दिया जाए 10वें दिन, ताकि वो होम आइसोलेशन में जाकर के आराम करे। और उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि 3 दिन तक उसको जो है बुखार या सिम्टम कोई इस प्रकार के नहीं होने चाहिए, तो उसको छोड़ दिया जा सकता है। वो जा सकता है और अपने घर में जा करके होम आइसोलेशन में रह करके आराम कर सकता है। नहीं, क्वारंटीन हमने रखा है,
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं अब क्वारंटीन करेंगे। और इसमें कोशिश यही करेंगे कि भाई क्वारंटीन का जो हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, जहाँ खास तौर से जो हमारा माइग्रेंट लेबर्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि वो बल्क में आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, एक साथ आते हैं और एक जगह से आते हैं कई बार, तो उनको उनके लिए सारी चीज़ को लेकर के एक बार टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। इंटरस्टेट मूवमेंट का क्या रहेगा सर? इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए मैंने कह दिया कि उसमें रिस्ट्रिक्शन खत्म है, लेकिन इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी हमने शुरू नहीं की। सर टूरिस्ट जो आना चाहते हैं, जैसे पहले 2 दिन का स्टे था, अब और 96 आवर की जो नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए थी उसमें अब जरूरत तो नहीं होगी। अब इसकी जरूरत नहीं। फैसला लिया गया है जो हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर्स है वो खोल दिए गए हैं। अब पर्यटक बिना किसी टेस्ट के और बिना किसी अनुमति के आ जा सकते हैं, तो विपक्ष इसे किस तरह से देखता है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है बिल्कुल गलत कदम है। केंद्र सरकार के दबाव में ये कदम उठाया गया है। देखिए, अगर आप हिमाचल के पूरी बॉर्डर खोल देंगे और लोगों की आवाजाही बगैर बेरोक टोक होगी, निश्चित तौर पे जो है हमको नुकसान होने वाला है। और अभी 10,000 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और ऐसे समय जबकि केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह का फैसला जो है बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। अगर उनको इस तरह का कोई फैसला लेना है, कोई बाहर से जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ आने की इजाज़त देनी है, तो रैपिड जो है टेस्ट होने चाहिए, मेडिकल चेकअप जो है होना चाहिए। हमारे जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है, जम्मू कश्मीर में भी ये सुविधा उपलब्ध है। हिमाचल में तो इस तरह का जो फैसला है वो आने वाले समय में इस महामारी को बढ़ाने वाला है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 70% हमारा जो क्षेत्र है वो हमारे ग्रामीण अंचल है और गांव में जो है अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर ये बीमारी गांव तक पहुंच जाती है, क्योंकि अगर बेरोक टोक आने की इजाज़त होगी तो लोग तो गांव में भी जाएंगे, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मुझे लगता है कि ये सरकार ने जो ये फैसला लिया है केंद्र सरकार के दबाव में लिया है और जयराम जी को चाहिए था कि वो केंद्र सरकार को जो प्रदेश की वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराते और इस फैसले को मुझे लगता है रोकने की ज़रूरत है।